फैल चुका है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया है। तो देखिए, राज्य सरकारों की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। केंद्र सरकार ने भी पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। अब तक 4 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलना शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं ताकि नजर पैनी रखी जा सके। जी हाँ, 4 राज्यों में खौफ लगातार फैल रहा है और आपको बता दें, पैर बर्ड फ्लू अलग अलग राज्यों में फैलाता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल भी उठ रहा है कि क्या बर्ड फ्लू पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है और कितनी सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, यह भी आपको लगातार बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे कोविड के सिम्टम्स हैं, वैसे ही बर्ड फ्लू के भी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो जो प्रिकॉशंस आपने अभी तक कोविड के दौरान लिए हैं, वही प्रिकॉशंस आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कई राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर और दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राउंड से हम आपको लगातार रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार इसको लेकर सरकारों की तरफ से क्या कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शिवराज सरकार ने फैसला भी किया है। आप आज बैठक भी बुलाई थी और इसमें सीधे तौर पर तमाम जो पोल्ट्री फैक्ट्रीज हैं, उन सभी को बंद करने का, उनके आयात का इस समय बंद करने का निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। यह शिवराज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। और देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कौन कौन से राज्य जिन्हें अलर्ट पर रखा गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरल, ये वो जगह जहां पर अलर्ट पर जो है राज्य सरकारें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सावधान रहिए, तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है। कोरोना के वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से हिंदुस्तान ने जो है डटकर इसका मुकाबला किया था। अभी सिर्फ 4 राज्यों में खौफ के परिंदे घूम रहे हैं, लेकिन जगह जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हालात जो है बेकाबू ना हो सके। 4 राज्यों में पूरी तरीके से बर्ड फ्लू जो है वो फैलना शुरू हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू में कहर बरपाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां से हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई, यानी एपी सेंटर झालावाड़ में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, उस इलाके में मौजूद हूँ जहां एपी सेंटर बना हुआ है। फिलहाल झालावाड़ में करीब 200 कौवों की मौत हो चुकी है। पशु पक्षियों में भी कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं जो है प्रशासन व्यक्त कर चुका है। साथ ही मुर्गियों के सैंपल अभी भोपाल भेजे गए हैं। फिलहाल मेरे साथ जो पूरी टीम है, हम लोग उसी एपी सेंटर में अंदर जाएंगे और यहाँ जो मृत कौवे हैं, अब उनके किस तरीके से डिस्पोजल होता है, किस तरीके से पूरी टीम उठाती है। आप देख सकते हैं कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। हालात क्या है फिलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे। यही वो इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीपीई किट पहन करके ही अलाउड किया गया है। जो एक्सपर्ट है उनको, वो भी अब जो मृत कौवे हैं या पक्षी है बर्ड फ्लू का जो शिकार हुए हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके को पूरा सील किया गया है, यहाँ किसी की आवाजाही नहीं है। 144 इस इलाके में लगाई हुई है। प्रशासन यहाँ पे सख्ती से निपटने की कोशिश कर रहा है और डर जिस चीज का था वो ये है कि ये वायरस मुर्गियों में ना आ जाए। सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल के लिए चीजें जो है वो टीम इकट्ठी कर रही है। आप देख सकते हैं ये तोता है, वो बर्ड फ्लू का शिकार हुआ है। ये बर्ड फ्लू का शिकार हुआ है, ये यहाँ पे अभी झालावाड़ में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तोता है, पैरेट, इसको यहाँ पे ये बर्ड फ्लू का शिकार हुआ है। ये बर्ड फ्लू से डेथ हुई इसकी? नहीं, ये अपन ये कंफर्म नहीं बोल सकते। हाँ, अभी इसका सैंपल जाएगा, फिर जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली बता दिया जाएगा कौन से। लेकिन एक्सपेक्टेड तो यही है, सस्पेक्टेड, क्योंकि अभी फिलहाल जो है बर्ड फ्लू का वायरल ही चल रहा है। बर्ड फ्लू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये डिस्पोजल की एक प्रक्रिया है जो आप देख रहे हैं रिपब्लिक पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर की जो तरीका होता है, ये वो तरीका होता है जो स्पेशली जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और ये यहाँ से पूरी तरीके से डिस्पोजल प्रक्रिया जो है वो यहाँ खत्म होगी, क्योंकि यहाँ शुरुआत तो उन्होंने की, उसके बाद ये खत्म करके इस पर चूना डाला जाएगा। चूना जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता
देखिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से अमरदीप ने जो है ये समझाया कि आखिर किस तरीके से प्रशासन जो है काम कर रहा है, किस तरीके से मुस्तैद है। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे जगह जगह संवाददाता मौजूद है। भोपाल से हमारे संवाददाता सत्य विजय मौजूद है, अमरदीप झालावाड़ से हमारे साथ मौजूद है और साथ ही चंडीगढ़ से सलील हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अमरदीप का ही रुख कर लेते हैं। अमरदीप, ग्राउंड जीरो पर आपने जाके देखा कि प्रशासन जो है कितना तैयार है। पीपी किट के जरिए जो है बत्तख हो या तमाम जो पशु पक्षी हो उन्हें जो है दफनाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं अनुपमा कि जिस इलाके में मैं मौजूद हूं ये एपी सेंटर है। हिंदुस्तान का पहला केस अगर बर्ड फ्लू का मिला था तो वो झालावाड़ में मिला था। और इस जहां ये पुलिस के दो जवान खड़े हुए हैं, यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये संक्रमण क्षेत्र है और जीरो। ठीक है अमरदीप, लौट रहे हैं आपके पास। एक बार सत्य विजय का रुख कर लेते हैं। सत्य विजय, ओवर टू यू। प्रतिबंधित से फैल रहा है, इसी को लेकर सीएम ने आपात बैठक भी बुलाई थी। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, बर्ड फ्लू इतना तेजी से फैल रहा है, सीएम ने आपात बैठक बुलाई, आप क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं जिससे बर्ड फ्लू और तेजी से ना फैले, संक्रमण इसका रोक सकें आप? परसों से हम लोगों ने आदेश कर दिया है, 3 रोज हो गया आज से। और आज कल भी हम लोग सीएम साहब के साथ बैठकर ये भी चर्चा और पूरे मध्य प्रदेश के मंत्रियों से भी चर्चा हुई। सबके जिले लगे हैं, सबके तहसील लगे हुए हैं, सबको मालूम होगा है कि ये जो बीमारी फैली है और इस बीमारी को ना फैले इसलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सभी विभाग के अधिकारी, कमिश्नर। आपने एक बड़ी बात कही है कि जो चिकन है, मटन है, अंडे हैं, इसकी बिक्री पर रोक लगना चाहिए। अगर इससे नुकसान होता है इंसान को खाने से, अगर ये इंसान ऐसी चीजें खाता है, मांसाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ऐसी चीजों पर रोक लग जाना चाहिए। आप पत्र लिखने की भी बात कर रहे हैं। देखो, इससे नुकसान होगा तो हम लोग रोक लगाएंगे, क्योंकि अभी मीडिया वालों ने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, तो मैंने ये बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से बड़े हैं और हमारे मुखिया है, अगर उसका आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, लेकिन सीएम ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि इसकी बिक्री पर रोक लगेगी। ये लोगों ने बोला। आप हमारी बात छोड़िए, सीएम ने ये कहीं नहीं बोला आपात बैठक में कि बिक्री पर रोक लगेगी। तो नहीं, कौन बोला? सीएम ने ये नहीं बोला। नहीं बोला तो हम भी नहीं बोल रहे। नहीं, अभी आपने कहा था पत्र लिखेंगे। नहीं नहीं, अरे यार, आप दौड़ दोगे कि आप क्या करोगे क्या करोगे, तो हम विभाग को लिखेंगे। इसकी मतलब निरीक्षण करवा कि इससे अगर फैलने लायक है तो रोकेंगे। अच्छा, बाकी जो केरल से और बाकी जगह से साउथ के जो स्टेट है वहां से अगर ये आयात होता है तो उस आयात पर रोक लगना चाहिए या निगरानी? इससे भी हमको नुकसान होगा तो जान से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती, उस पर भी हम रोक लगा सकते हैं अगर नुकसान हुआ तो। एक बड़ी चीज लेकिन सबको चुभ रही है, आज आपात बैठक थी बर्ड फ्लू को लेकर और पशुपालन मंत्री भोपाल में है लेकिन आपात बैठक में नहीं बुलाया। क्या सीएम आपको गंभीरता से नहीं लेते क्या? देखो, सीएम साहब मुझे जितना प्रेम से रखता है उतना कोई रखता है। आपकी शंका है तो अब लगता है आपको कंट्रोल में कर लेगी सरकार, प्रशासन इस तरह सतर्क है? करना चालू हो गया है, मरना बंद हो गया है। पहले जो मर गए वो मर गए। जो स्रोत से हम लोगों ने टीम बढ़ाकर काम करना रोका है, उस स्रोत से पशु मरना, पक्षी मरना। अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करी क्या कि क्या करें जमीनी स्तर पर, क्या नहीं करें? अरे भैया, तुम भी देख रहे हो, दवाई छिड़क रहे हैं, दाने डाल रहे हैं, दुनिया देख रही है, मीडिया दिखा रही है भाई। और मेरे को पूछ रहे हो कि तुमने क्या करा क्या नहीं करना। शुरू से चालू कर दिया, बड़वानी से आदेश कर दिया कि ये रोकथाम के लिए। अच्छा, लगता है फैलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं? नहीं फैलेगा, क्योंकि देखो अपन सबको करना पड़ेगा, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। आप जैसे मेरे को कहोगे कि यार ऐसा, ये तो मध्य प्रदेश आप सबका देश है, मेरा अकेला का देश नहीं है। हम सबको सहयोग करना पड़ेगा और मीडिया वाले भी सहयोग करेंगे। रोकने का होगा तो आप कहोगे तो कौन नहीं रोकेगा? चलिए, तो ये थे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल। इनका साफ तौर पर कहना है कि निर्देश दे दिए गए, हालांकि आपात बैठक में इन्हें नहीं बुलाया था। उस पर इनका कहना है कि कल चूंकि ये लेट हो गए थे, जो मंत्री समूह की बैठक थी, जो मंथन था उसमें। बाकी दूसरी बात एक बड़ी है, ये कह रहे हैं हालांकि इस तरह के कोई निर्देश अभी सीएम हाउस से नहीं है। इनका कहना है कि जो बिल्कुल, चलिए सत्य विजय, जिस तरीके से आपने बातचीत की, जाहिर तौर पर अभी ऐसे कुछ